नमस्कार मु बंदिता निकटरे जेते थर मुहामुही मुकाबिला करिछि चीन सेते थर भारत देइछि मुहतोड़ जवाब हेले निज चिंताधारा बदलाई पारुनी सीमा को नहीं बारंबार विवाद सृष्टि करने को प्रयास करुछि। गोटे पटे सैन्य स्तरीय कथबार्ता चली अन्य पटे एलएसी निकटरे केतेबेले सेना ठूल करुछि तो पुणी केतेबेले अवैध निर्माण हेले ड्रागन प्रतिटी चाल उपरे रहिछि भारतर सतर्क नजर। जल स्थल हेउ कि आकाश चीन षड्यंत्र को मात देबाकू प्रस्तुत आम सेना ए दिगरे आम सेना को आहरी शक्तिशाली करने को प्रयास जारी रखिछंती डीआरडीओ इसरो एवं हाल निकटरे हाल सेना पई एमिति एक सुरक्षा कवच निर्माण करुछि जहां बढ़ाई सारिलाणी चीन रो व्यस्तता। एहाको नै हमर स्पेशल रिपोर्ट आकाशर बाहुबली। आसंतु प्रथमे कथा हेबा भारतर पराक्रम संपर्क में। चीन एवं पाकिस्तान आड़ू विपद को नजर रखी भारतीय सेना सबुबले अलर्ट शत्रुर प्रतिटी हरकतर मुहतोड़ जवाब देबाकू प्रस्तुत आम भारतीय सेना। आगको सेना हेबो आहुरी शक्तिशाली कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एमिति एक सैटेलाइट निर्माण करुछि जहाकि शत्रुर प्रतिटी गतिविधि उपर नजर रखिबा सह ता उपर अटैक मध्य करिबारे सहायक हेबो। देखंतु भारतर ए सैटेलाइट सुरक्षा कवच केते शक्तिशाली। सैटेलाइट हेबो सुरक्षा कवच। चीन उपरे रहिबो सतर्क नजर। सेना हेबो आहुरी शक्तिशाली। निजर सैन्य शक्ति को वृद्धि करने को चीन जल स्थल सह आकाश रे मध्य निजर दबदबा जाहिर करने को प्रयास करुछि। निकटरे हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण करी चीन सारा दुनिया को करथला स्तब्ध। तेणु चीन को नियंत्रण रखा भारत मध्य एभली एक सुरक्षा कवच प्रस्तुत करने आरंभ कर देछि जहाकू भेद करने सहज हेबनी। आकाशरू चीन प्रतिटी चाल उपरे नजर रखिबा सह समय थाउ थाउ तार प्रतिटी षड्यंत्र को पंड करने को एक अत्याधुनिक सैटेलाइट विकसित करुछि भारत। एही सैटेलाइट महाकाश कक्षर नुहे बरं आकाश रे रहिबो अलर्ट। चीन प्रतिटी हरकतर दब टिकिनिखी खबर। दुनिया में सैटेलाइट के प्रक्षेपण का रिकॉर्ड बना चुका भारत अब एक ऐसा सूडो सैटेलाइट तैयार करने में जुटा है जो कि तकनीक की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। खास बात तो ये है कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी नए स्टार्टअप और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इस सूडो सैटेलाइट को तैयार कर रहे हैं। इस सैटेलाइट के जरिए न सिर्फ निगरानी करना आसान होगा बल्कि भविष्य में ड्रोन के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी ये बेहद कारगर साबित होगा। भविष्य युद्ध ज्ञान कौशल रहब। विश्वर शक्तिशाली देश एमिति उपकरण प्रस्तुत करिबारे लागिछंती जहा द्वारा सेमानकर युद्ध लड़िबार क्षमता वृद्धि पाइबनी बरं शत्रुर प्रतिटी गतिविधिर खबर मिल पारिबो। चीन मध्य चोरा ज्ञान कौशल रे निजर सैन्य शक्ति वृद्धि करने को प्रयास करुछि। तेणु भारत निजर स्वदेशी ज्ञान कौशल द्वारा सेना को शक्तिशाली करने को उद्यम करुछि जार उदाहरण होछि आकाश रे उड़ुथिबा एही सूडो सैटेलाइट। हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट निर्माण करुछि हाल। सूत्रରୁ मिलथिबा सूचना अनुसार वर्तमान यह डेवलपमेंट स्टेज रे आशा करा जाउछि यार प्रोटोटाइप आसंता 2 वर्ष मध्य प्रस्तुत हो जिवो। यार विशेषत्व हेला थरे उड़ान परे 24 घंटा मध्य 70,000 फुट उच्च उपर को जाई परिबो। सेठारु प्राय 200 किलोमीटर परिसर भितर शत्रुर प्रतिटी गतिविधि उपर नजर रख परिबो। सौर शक्ति द्वारा परिचालित यह सूडो सैटेलाइट राति रे बैटेरी माध्यम चली पारिबो। यह 3 मास धरी जेकोसी गोटे इलाकार रही तथ्य संग्रह करने को सक्षम।
सुडो सैटेलाइट गोटे स्टेशनरी सैटेलाइट भावे काम करिब अर्थात यह अन्य सैटेलाइट भली पृथ्वी चारिपटे बुलिबनी बरं जोठी आवश्यक हेबो एहाको कामरे लगा जाय परिबो। वर्तमान এই सुडो सैटेलाइट रो जो प्रोटोटाइप प्रस्तुत करा जाउछि सेथि पई खर्च होई पारे 700 रु 800 कोटी टंका। थरे एही प्रोटोटाइप प्रस्तुत होई गले आ परवर्ती समय रे सैन्य व्यवहार पई एहार प्रोडक्शन आरंभ हेले सेतेबेले एहार निर्माण खर्च आहुरी कम होई जाय पारे। भारत भी अपनी स्पेस की क्षमता को इस दिशा में बढ़ाने के लिए तरीके से काम कर रहा है और इसी दिशा में एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम का डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसे शॉर्ट में HAPS भी कहते हैं। HAPS स्ट्रेटोस्फीयर में स्थापित होकर काम करता है यानी कि इसकी हाइट जमीन से कम 65,000 फीट होती है। यह सोलर पावर्ड इनेबल्ड होता है और जिसकी वजह से एडिशनल एनर्जी सोर्स की कोई जरूरत नहीं होती है। एक बार लॉन्च कर देने के बाद यह कम से कम 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक काम कर सकता है। वर्तमान सुडो सैटेलाइट रो टेक्नोलोजी उपरे भारत समेत 3टी देश काम करछंती। गोटी अमेरिका और अन्य देश हैला फ्रांस। आपण जानि रखंतु HAPS अर्थात हाई अल्टीट्यूड सुडो सैटेलाइट HAL रा कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम बा कैट्स रो अंश विशेष हबो। सुडो सैटेलाइट सीधा सड़क मदरशिप को तथ्य पठाइबो। यहाँ पर कैट्स अर्थात कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम निजर काम आरंभ करदब। कैट सिस्टम 3टी अलग अलग ड्रोन सह फाइटर जेट रु ऑपरेट करा जाय परिबो अर्थात सुडो सैटेलाइट माध्यम मिलथिबा तथ्य अनुसार फाइटर जेट एवं ड्रोन उड़ान भरिबे, शत्रुर पीछा करिवे, आवश्यक हेले अटैक मध्य करि परिबे। कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम रो वॉरियर हंटर एवं अल्फा शत्रु को देबे मुह तोड़ जवाब। सूचना अनुसार कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम द्वारा निर्माण होइथिबा हालुका लड़ुआ विमान तेजस एवं लड़ुआ ड्रोन रो शक्ति मध्य बढ़ी जीवो। टेक्निक के आ जाने के बाद में एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने साथ स्वाम ड्रोन्स के कई ड्रोन्स साथ में ले जाएगा और वो और सारे सहायक रोल के काम चाहे एयर डिफेंस के हों, EW के हों या एनिमी के एरिया को पूरी तरह सेचुरेट करने का काम है, वो सारा काम करेंगे और ये फाइटर एयरक्राफ्ट अपने मुख्य मिशन को आसानी से पूरा कर पाएगा। इस कैपेबिलिटी का ज्यादा फायदा तब मिलता है अगर मौजूदा स्थिति देशों की ऐसी है कि IB, LC या LAC को क्रॉस करने की नौबत नहीं बन पा रही है। जेतेबेले कौनसी सैन्य मिशन आरंभ होइथाए सेतेबेले फाइटर जेट अलग अलग टीम होई जाइथांती। हेले भविष्यतर युद्ध पई भारत जो ज्ञान कौशल विकसित करुछि ताहा द्वारा लड़ुआ विमान सह ड्रोन मध्य मिशन को पूरा करने को पठा जाय पारे। सबुठु चैलेंजिंग टास्क एही ड्रोन ही पूरा करिबो अर्थात चीन पई भारत विपक्ष रे जे कोनोसी सैन्य कार्यानुष्ठान नेबा आग अपेक्षा आहुरी चैलेंजिंग हबो। ज्ञान कौशल क्षेत्र में चीन को भारत ठारू मिलिबो कड़ा चैलेंज। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एबे नहीं जिबा एक छोट ब्रेक पर देखिबा काहेकि सीमा विवाद को पुणी उस्काइबार लागिछि चीन आ ड्रैगन को जवाब देबा को केउ भली रणनीति आपणाइछि भारत। चीन रो विस्तारवाद चिंताधारा देलाणी विनाशर सूचना। निज युद्ध मानसिकता प्रदर्शन करने को जाई भारत सह युद्ध पाई चलाइछि प्रस्तुति। डोकलाम, गलवान एवं पूर्व लद्दाख रे मुहतोड़ जवाब पाइबा परे मध्य सुधरिबार ना धरुनी ड्रैगन एबे पुणी थरे सीमा विवाद पाई आरंभ करुछि प्रयास। इंग्राजी गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार चीन पक्षरु LAC निकट रे निज सैन्य संख्या वृद्धि करबा सह मिसाइल रेजिमेंट मध्य नियोजित करा जाइछि। ए मिसाइल रेजिमेंट को सेही इलाका रे मुतयन करा जाइछि जेउठी भारत विरोध रे युद्ध समय रे चीन को फायदा हेबो। हेले चीन भूली जाइछि जे ड्रैगन रो प्रतिटी हलचल उपरे सतर्क नजर रखिछि भारत। सीमारे ड्रैगन रो मिसाइल रेजिमेंट LAC रे युद्ध प्रस्तुति रे लागिछंती सी जिनपिंग।
मुहतोड़ जवाब देबाकू प्रस्तुत भारत। माओ से तुमको विस्तारवाद चिंताधारा आगक बढ़ाइबाकू चाहूछंती सी जिनपिंग। पड़ोशी देश सह सीमा विवाद बढ़ाइबाकू प्रयास करुछंती। केतेबेले भूटान माटी रे कब्जा, पुणी केतेबेले ताइवान विरोध में निजर आक्रमणात्मक रूप देखाई निजर विस्तारवादी एजेंडा आगक बढ़ाइबाकू चाहूछि चीन। केवल सेतिकी नुहे, भारत विपक्ष रे मध्य दबदबा जाहिर करबाकू प्रयास करुछि। शीत बढ़िबा सह चीन पूर्व लद्दाख निकटरे थिबा एलएसी रो दुर्गम इलाका रे निजर सैन्य शक्ति वृद्धि करबा सह अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र मध्य मौजूद करिबारे लागिछि। एक इंग्राजी गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एलएसी निकटरे नुआ निर्माण करुछि चीन। सेना रहिबाकू बासस्थान निर्माण करुछि। सड़क सह नुआ हाईवे निर्माण चलिछि। एयर स्ट्रिप निर्माण करुछि चीन सेना। एही एयर स्ट्रिप तार मुख्य एयरबेस ठारू अलगा रखा जाइथिबा कुहा जाउछि। एलएसी निकटरे मिसाइल रेजिमेंट नियोजित करिछि चीन। गुइंदा सूत्रରୁ मिलुथिबा खबर अनुसार गत वर्ष शीत दिन अपेक्षा एथर चीन सेल्टर एवं रोड कनेक्टिविटी आहुरी भल रही। उच्चतम स्थान में पाणीपाग नहीं चीन सैन्य अधिक अभ्यस्त होता जमापड़ी। हेले भारत ପାଇଁ सबुठु चिंताजनक है तिब्बत रे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पक्षरु रॉकेट एवं मिसाइल रेजिमेंट नियोजित करा जायछि। केवल सेतिकी नुहे, एठारे बहु संख्या रे ड्रोन मध्य नियोजित करिछि चीन, जो अधिकांश भारतीय सेक्टर रे नजर रखिया पई कुआ जायछि। उनकी मदद के लिए वो अपने मिसाइल्स और रॉकेट फोर्सेस जो उसकी सुपीरियरिटी है इंडिया की तुलना में, उनको डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, ताकि न उनके माध्यम से वह एक स्ट्रांग मैसेज दे सके, बल्कि युद्ध के दौरान उनका इस्तेमाल करके फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को भी कम कर सके। जहां तक ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, वह हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, ताकि हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं या किस एरिया में हम उसके युद्ध की कैपेबिलिटी को नकारना चाहते हैं, इस पर वो लगातार नजर रख सके। चीन सेनार निर्माण को नहीं चिंता प्रकट करिछि भारत। निकटरे दुई देश मध्य होइथिबा सैन्य स्तरीय बैठक में भारत पक्षरु पूर्व लद्दाख निकटरे चलीथिबा चीन सेनार गतिविधि और यार निर्माण कार्य उपर प्रश्न उठाइछि भारत। अर्थात चीन प्रतिटी गतिविधि उपरे भारत सतर्क नजर रखिछि। भारत यह भल भाव जानिछि जे चीन केबे भी सीमा को रणक्षेत्र करिपारे। आपण यह मध्य जानि रखंतु चीन हैकर मध्य एक्टिव होई सारलेनी। चीन पक्षरु 1 रु 30 सेप्टेम्बर मध्य साइबर अटैक करने को प्रयास है। ए संपर्क में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार को मध्य सूचना दिगला। जो 40टी कंप्यूटर उपरे हैकर द्वारा हैक करने को प्रयास होता, से 11टी जम्मू एवं काश्मीर, 7टी कर्नाटक और 6टी उत्तर प्रदेश रहा जमापड़ी। चीन यह पता लगाइबाकू चाहूछि जे भारत एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम सह निजर लड़ुआ और अन्य विमान क्यों क्योंठी नियोजित करुछि। यार सीधा सड़क अर्थ यह कि जे चीन को मध्य भय रही जे भारत रणनीतिक दृष्टिकोण लाभ उठाई पारे। चीन यह मध्य भय करुछि जे भारतीय सेना एलएसी निकटरे निजकू पूर्वापेक्षा आहुरी मजबूत न करदौ। खास सेइथिपाई चीन सीमावर्ती इलाका रे सैन्य शक्ति वृद्धि सह षड्यंत्र पर षड्यंत्र कर चली। इस तैयारी के तहत कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साथ ही साथ राफेल सहित एडवांस जेट एयरक्राफ्ट और लॉजिस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड एयर रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट एंड रिहर्सल, आर्मी एंड एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज जो अभी रिसेंट में वहां पर की गई, और साथ ही साथ S-14 मिसाइल सिस्टम का प्लान डिप्लॉयमेंट जब वो हमारे पास फिजिकली पहुंच जाती है और ट्रेनिंग अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। साथ ही साथ ड्रोन से हम एक इफेक्टिव सर्वेलेंस भी कर रहे हैं। चीन भारत विपक्ष में विस्तारवादी पॉलिसी पुणी थे एक्टिव करिछि। खास सेइथिपाई बारंबार सीमा विवाद को उस्काइबारे लागिछि।
हेले से भूली जाउछि डोकलाम गलवान एवं पूर्व लद्दाख रे तार सैनिकों को केमिति मुहतोड़ जवाब देइथिले भारतीय सैनिक केउ भड़ी चीन सैनिकों को पछकु फेरिबाकू बाध्य करथिले आम वीर जवान। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। गोटे पटे भारत सह विवाद करुछि चीन, अन्य पटे ताइवान उपरे कब्जा करबाकू तार लक्ष्य। अमेरिका सांसद को ताइवान गस्त पर चिहिकी उठिछि चीन। से पुणी थरे ताइवान को पठाइछि निज लढुआ विमान, हेले ताइवान मध्य चीन को तारी भाषा रे जवाब देला। अन्य पटे जापान मध्य घोषणा करिछि जे चीन को जवाब देबाकू आवश्यक हेले युद्ध करि पारे। एनै जापान प्रधानमंत्री दैछन्ती फाइनल अल्टीमेटम। ताइवान रे चलिबनी चीन रो चाल, विस्तारवाद आखि पकाइले महंगा पड़िबो। चीन को अमेरिकार चरम चेतावनी, जापान सागर रे आउ चलिबनी दादागिरी, ड्रैगन सह युद्ध करबाकू पछाइबनी जापान। एशियारू दक्षिण पूर्व एशिया पर्यंत चीन निजर दबदबा जाहिर करने सह निजकू एही इलाकार सबुठु शक्तिशाली घोषणा करने को जाई सबु प्रकार उद्यम जारी रखिछि। चीन एठार रहितिबा छोट देश को धमक देवा सह यूरोपीय राष्ट्र को दउछि चेतावनी। फिलिपाइन्स हो कि म्यांमार, जापान हेउ कि ताइवान, ए समस्त देश चीन विस्तारवाद को रोकिबा पई प्रस्तुत होई सारलेनी। ताइवान एक प्रकार चीन सह युद्ध करबाकू मध्य प्रस्तुत। ताइवान रो सैनिकों को युद्ध ट्रेनिंग देउछंती अमेरिकीय सैन्य। सेहिपरि अमेरिका सांसद मध्य ताइवान गस्त करछंती। किछि दिन पूर्वरु 5 जण अमेरिकार सांसद ताइवान पहुंचीथिले। 5 सदस्य विशिष्ट एही प्रतिनिधि दल गस्त समय रे चीन और ताइवान मध्य चलीथिबा विवाद को नहीं मध्य आलोचना करथिले। हेले याहाकू देखि चिहिकी उठिला चीन। अमेरिका सांसदों ताइवान गस्त को नहीं चीन एमिति चिड़ीगला जे पुणी थरे ताइवान को डराइबाकू चेष्टा कला ड्रैगन। निजर 8 लड़ुआ विमान ताइवान को पठाइला चीन। एथिरे रहितला J-16, H-6 बम्बर, Y-8 एवं KJ-500। ताइवान गणमाध्यम अनुसार PLA रो 2टी विमान डोंग्स द्वीपर पूर्वोत्तर इलाकारु ताइवान रे अनुप्रवेश करने चेष्टा करथिले। ताइवान मध्य यार जवाब देबाकू जाई निजर फाइटर जेट पठाइला। रेडियो चेतावनी सह चीन गतिविधि उपरे नजर रखिबाकू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक्टिव कला। ताइवान उपरे लगातार चाप प्रयोग करी चलीछि चीन। गत मासरे चीन नेशनल डे अवसर में ताइवान आड़कू 38 लड़ुआ विमान पठागला। केवल सेतिकी नुहे, एमाने ताइवान वायु सीमार उल्लंघन कले। यार ठीक परदिन 39 लड़ुआ विमान ताइवान आड़कू पठाई निजर चिंताधारा स्पष्ट करदेला। हाल के समय में चाइना ने लगातार ताइवान के ADIZ का इनकर्जन किया है। ये इनकर्जन चाइना के द्वारा सैकड़ों बार हाल के समय में किया गया है और जाहिर है कि इस तरीके के एक्शन को लेकर के चाइना ताइवान को लगातार दबाव में रखना चाहता है, ताइवान को वो धमकाना चाहता है और चाइना की मंशा ताइवान के फोर्सफुल ऑक्यूपेशन की है। जो चाइना पहले पीसफुल यूनिफिकेशन की बात किया करता था, अब वो फोर्सफुल ऑक्यूपेशन की साजिशें रच रहा है। ताइवान को किछि मात्रा डराइबारे सफल होई पारे चीन, हेले अन्य देश ताहाठू डरिबा परिवर्ते मुहतोड़ जवाब देबाकू प्रस्तुत हेउछंती। एहा मध्यरु अन्यतम जापान। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा चीन विरोध में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं घोषणा करिसेंती। चीन उत्तर कोरिया ठारू बढ़ुथिबा विपद को नजर रखी जापान प्रधानमंत्री शत्रुर सैन्य अड्डा उपरे एयर स्ट्राइक सह अन्य समस्त विकल्प आपणाइबा नहीं घोषणा कर सारिछंती। अर्थात चीन किंबा उत्तर कोरिया जदि जापान विरोध में कौनसी प्रकार सैन्य गतिविधि करने को चेष्टा करती, जापान यार पालटा जवाब देव। जापान आखपाख अंचल में द्रुत गति में परिवर्तन देखा मिलूछि। पारदर्शिता अभाव चीन निजर सैन्य शक्ति वृद्धि करने को एक तरफा प्रयास करुछि।
एभଳି स्थिति रे निजर प्रतिरक्षा को मजबूत करने को शत्रुर ठिकाना उपर आक्रमण करने भली विकल्प को एड़ाई दे पारिबुनी। चीन को मात देबाकू प्रस्तुत जापान, सेहीपरि ताइवान भली अमेरिकार मिलुछि संपूर्ण समर्थन। अमेरिका नेतृत्व में गठित क्वाड मध्य चीन को घेरिया पई नुआ रणनीति को आपणाइबारे लागिछि। प्रतिरक्षा विशेषज्ञ अनुसार आगामी दिन में चीन एमिति एक चक्रव्यूह रे फंसिबाकू जाउछि जोथिरु मुकुलिबा ता पई एक प्रकार असंभव। जो ताइपेई एक्ट है, जिसे कि ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड इन्हांसमेंट इनिशिएटिव एक्ट 2020 के नाम से जाना जाता है, इसके माध्यम से भी अमेरिका और विश्व के जो अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो ताइवान की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। और वर्तमान समय में अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो ताइवान के सोल्जर्स को ताइवान में रह करके ही प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, जिसे कि ताइवान की राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया है कि अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो ताइवान में मौजूद हैं। और अमेरिका लगातार ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, उसकी जो फोर्सेस है उसको मॉडर्नाइज करने में उसे मदद दे रहा है। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन को लोकतंत्र को नहीं वर्चुअल सम्मेलन विरोध में मोर्चा आरंभ कर देइछंती। राष्ट्रपति बिडेन को निमंत्रण रे प्राय 110टी देश सम्मेलन में भाग नेउछंती। बैठक में ताइवान को मध्य डका जाइछि, हेले चीन को दिया जाइनी इनविटेशन, जहां बर्दाश्त करि पारुनी ड्रैगन। हेले अमेरिकार संकेत स्पष्ट, चीन को सुधरिबाकू पड़िबो, नहेले परिणाम हेबो महंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। मिलीमिशी रहिबा बोध हुए चीन को जना नहीं। पड़ोशी तो पड़ोशी, अन्य विकसित राष्ट्र सह भी जारी रखिछि शत्रुता। यह चीन पर केते महंगा होई पारे ताहा बोध हुए से आकलन करिनी। जदि आकलन करे ताहले एभली भूल करबाको साहस करबनी ड्रैगन। समय सरीछि। आज स्पेशल रिपोर्ट को एठ रखिबा। नमस्कार।